तो हनुमान जी वाली कहानी वापस आते हैं। हनुमान जी का क्या कहानी था, तो वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा कि आपने ये चीज अपने ग्रंथ में लिखी हुई है? उन्होंने कहा हाँ लिख लिया है। उन्होंने कहा क्या आपने इसको जीमेल में कॉपी किया है? उन्होंने कहा नहीं, कॉपी नहीं किया है। कहीं इसका कोई फोटो कॉपी पे तो नहीं रखा है? उन्होंने कहा नहीं रखा है। उन्होंने तुरंत उठाया, उसको समुद्र में फेंक दिया। क्या किया? समुद्र में फेंक दिया उठाकर। उन्होंने इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को इस प्रकार अलग किया। उन्होंने तुरंत बोला कि जो ग्रंथ मुझे मेरे स्वामी श्री राम से ऊपर रखे वह ग्रंथ नहीं हो सकता, ठीक है, वह ग्रंथ हो ही नहीं सकता। जो मुझे मेरे स्वामी से भी ऊपर दिखाए होने वाली है। किसकी बात होगी आज? आज गीता ज्ञान की बात होगी। मतलब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले गीता ज्ञान की बात की जाए। गीता के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सबसे पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि जो भी चीजें लिखी गई है वो भगवान द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ईश्वर द्वारा कही गई बातें हैं वो। किसके द्वारा? ईश्वर द्वारा। अधिकतर चीजें क्या है, श्री कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद में ज्यादा यहाँ पे चर्चाएं चलती है, ठीक है। तो ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक का जीवन में इतना बड़ा प्रभाव है कि अगर आज तुम लोग जानोगे उसका अर्थ ना, तो तुम लोग आज तुम रिलेट कर पाओगे। वैसे हो सकता है तुम लोग अभी छोटे हो, रिलेट नहीं कर पाओ, लेकिन जो वयस्क लोग हैं या फिर और भी चीजें, वो इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे चीजों को। वयस्क मतलब होता है जिनके अंदर सारी हार्मोन डेवलप हो चुके हैं और वो सारी चीजें समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि इंद्री सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? कितने होते हैं सेंस ऑर्गन्स? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। क्या होता है? नाक, कान, त्वचा, आंख, और क्या होता है? जीभ। जीभ होता है। इस सब से हमको देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता चलता है, अनुभव होता है। तो क्या होता है कि जो सेंस ऑर्गन्स होता है, जैसे कान, मान लो कान हमारा सेंस ऑर्गन्स है, इसका उपयोग क्या है? इसको क्या पसंद है? सुनना तो इसका सेंस मतलब इसका क्रिएट करता है कि क्या ये करता है, सुनता है, लेकिन इसको पसंद क्या है? कान को पसंद है तारीफ। क्या पसंद है? तारीफ। आंख को क्या पसंद है? आंख को पसंद है अश्लील चीजें। आंख को पसंद है अश्लील चीजें, ठीक है। तो जिसको जो चीज पसंद होता है, ठीक है, जिसको जो चीज पसंद होता है वह उसका होता है इंद्रिय विषय। क्या होता है? इंद्रिय विषय। क्या होता है? इंद्रिय विषय। तो इंद्री को इंद्रिय विषय से अलग करना जिसने कर लिया उसी का मन असल में स्थिर है। तो यहाँ पे जो श्लोक लिखा हुआ है, इंद्रियाणि द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने इंद्री को इंद्री विषयों से अलग कर लेता है उसी का मन क्या है? स्थिर है। आपको एक कहानी हनुमान जी का सुनाएंगे। एक बार हनुमान जी समुद्र पार करके सीता जी के पास गए थे। पता है ना, कहानी आपको पता होगा, ठीक है। तो सीता जी से आप अपना वो बात कर रहे थे, बता रहे थे कैसे मैंने किया, क्या किया, वगैरह वगैरह की। तो पीछे वाल्मीकि मुनि जी सारी बातें सुन रहे थे। कौन? वाल्मीकि मुनि जी सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने लिखा उसके अंदर कि हनुमान जी अब आपका भी चर्चा बहुत अच्छे से होगा, मतलब ऐसा ही कुछ लिखा कि बजरंगबली अब आपका भी नाम अलग से लिया जाएगा, इतना बड़ा आपने काम किया है। हनुमान जी ने बात सुन लिया। हनुमान जी ने क्या किया? सुन लिया ये बात। वो गए उनके पास, वाल्मीकि जी से पूछा कि क्या आपने ये बात लिख दी है इसके अंदर? कौन सी बात? हाँ, अब आपका भी नाम होगा अलग से। अरे आपने तो बहुत मस्त काम किया है, आपका भी नाम 1 नंबर होगा। हनुमान जी भाई महाज्ञानी, सुन लिए। उन्होंने पूछा कि क्या बात, ये बात जो आपने अभी बोली है मुंह से, क्या आपने अपने कॉपी में लिखी है, ग्रंथ में आपने लिखी है? यहां पर आप समझिए बात को कि उनका मन इंद्री क्या था उस समय? इंद्री।
उनकी बातें इंद्रिय विषय, क्या हो गई, इंद्रिय विषय। वहां पर वो चाहते तो खुश हो सकते थे, बस यहीं पे आपको बचना है। मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, यहीं पे आपको बचना है कि जब भी कुछ ऐसा लग रहा है कि खुशी मिल रही है, बस वहां आपको क्या करना है, डाइवर्ट होना है तुरंत तुरंत। जैसे कि आप जब रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, आपकी आंखें इंद्री, रील्स इंद्रिय विषय, आंखें इंद्री, रील्स इंद्रिय विषय, है ना। तो आप वहां पे क्या होता है, जब कनेक्ट हो जाते हैं एक बार तो फिर हट नहीं पाते हैं। तो इन दोनों को अलग करना है हमको, इंद्रियों को और इंद्रिय विषयों को क्या करना है, अलग करना है। त्वचा, अदर जेंडर का टच होना इंद्रिय विषय, समझ पा रहे हो। कोई दूसरा जेंडर आकर टच हो रहा तुम्हारे साथ, वो तुमको अच्छा लगेगा, इस चीज को हमको अलग करना है। इंद्रिय विषय, क्या, मेरे साथ बोलो, इंद्रिय इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय नहीं, इंद्रिय विषय, समझे। आंख का अश्लील चीज देखना इंद्रिय विषय है, समझ पा रहे हो ना बात। तो हनुमान जी के मन में उस समय देखो इंद्रिय विषय, उनकी तारीफ कानों द्वारा उन्होंने सुनी, कान का इंद्रिय विषय तारीफ सुनना, दूसरों का निंदा सुनना, दूसरे की बुराई सुनना। कान को मजा आता है, आनंद आनंद, अपना बुराई नहीं सुनेगा कान। किसी व्यक्ति का मुंह पे जाकर बुराई कर दो, उसको बहुत बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ये चीज बुरी नहीं है, ये अच्छी चीज है कि तुम्हारा बुराई कोई तुम्हारे मुंह पे कर दे, लेकिन हमको क्या है, वो अच्छा चीज सुनना। तो हनुमान जी वाली कहानी वापस आते हैं। हनुमान जी का क्या कहानी था, तो वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा कि आपने ये चीज अपने ग्रंथ में लिखी हुई है। उन्होंने कहा हाँ, लिख लिया है। उन्होंने कहा क्या आपने इसको जीमेल में कॉपी किया है। उन्होंने कहा नहीं, कॉपी नहीं किया है। कहीं इसका कोई फोटो कॉपी पे तो नहीं रखा है। उन्होंने कहा नहीं रखा है। उन्होंने तुरंत उठाया, उसको समुद्र में फेंक दिया। क्या किया, समुद्र में फेंक दिया उठाकर। उन्होंने इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को इस प्रकार अलग किया। उन्होंने तुरंत बोला कि जो ग्रंथ मुझे मेरे स्वामी श्री राम से ऊपर रखे, वह ग्रंथ नहीं हो सकता, ठीक है, वह ग्रंथ हो ही नहीं सकता जो मुझे मेरे स्वामी से भी ऊपर दिखाए, समझे बात को। तो ये हनुमान जी ने उस समय इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को कितना अलग कर दिया। आज उनका जो नाम है, वो ऐसा नाम हो सकता है वो तब ना रहता, लेकिन मतलब वो तो बात की बात है, नाम होता नहीं होता, लेकिन उन्होंने इस प्रकार इंद्रिय विषयों को अलग किया।